26/11 वो तारीख जब सीमा पार से भेजे गए 10 आतंकी हथियारों ने भारत की आत्मा को लहूलुहान कर दिया। 26/11 जब देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पर खौफनाक हमला किया गया और 60 घंटों तक आतंकवादी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ताज होटल, लियोपोल्ड कैफे और नरीमन हाउस जैसी तमाम जगहों पर बेखौफ हो बेकसूरों का खून बहाते रहे। ऐसे में सारा देश केंद्र में बैठे सत्तासीनों से आतंक के खिलाफ ठोस कार्रवाई की उम्मीद लगाए बैठा था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन वहीं 2014 के बाद सीमा पार आतंक के खिलाफ देश उठ खड़ा हुआ, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एकजुट हो देश ने ललकारते हुए कहा कि बस बहुत हुआ, अब और नहीं सही। इसीलिए सीमा पार से जब उरी पर हमला किया गया तो हमने एलओसी पार कर आतंक के खिलाफ की सर्जिकल स्ट्राइक। जब पुलवामा में खून बहाया गया तो हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक से आतंक के हौसले पस्त कर दिए, और जब पहलगाम में निर्दोषों का कत्लेआम किया गया तो हमने ऑपरेशन सिंदूर से दुश्मन के घर में घुसकर आतंक की कमर ही तोड़ दी। आतंक के आकाओं को नए भारत की खुली ललकार है। तुम्हारी हर गोली का जवाब अब गोले से दिया जाएगा। तुम्हारी कायरता से भरी आतंक की करतूत को अब भारत के खिलाफ हमला समझा जाएगा। संभल के रहो, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। आतंक के आकाओं को नए भारत की खुली ललकार है। तुम्हारी हर गोली का जवाब अब गोले से दिया जाएगा। तुम्हारी कायरता से भरी हर आतंकी करतूत को अब भारत के खिलाफ हमला समझा जाएगा। हमारे लिए देश और देशवासियों की सुरक्षा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आज का भारत दमदार जवाब देता है। आज का भारत घर में घुसकर मारता है। ये दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा भी है और गर्व की अनुभूति भी की। ऑपरेशन सिंदूर ने सीमा पार के शैतानी इरादों को धूल में मिला दिया। ऑपरेशन सिंदूर का प्रहार इस कदर तेज, इस कदर सटीक था कि घबराया पाकिस्तान अब आतंक की नई हाइब्रिड वॉरफेयर रणनीति को इंप्लीमेंट कर रहा है, जहां घुसपैठ अब सीमा पार से नहीं बल्कि की जा रही है हमारे ही समाज के भरोसे के भीतर से। दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। भारत अब शहरों के भीतर छिपे खतरनाक टेरर मॉड्यूल्स का मुकाबला कर रहा है। फरीदाबाद में 2900 किलो विस्फोटकों के पकड़े जाने और अहमदाबाद से जहरीली गैस रेसिन बनाने की खौफनाक आतंकी कोशिशों के सामने आने से अब साफ है कि भारत का सबसे खतरनाक दुश्मन अब बॉर्डर के उस पार से घुसपैठ करके अटैक नहीं कर रहा, बल्कि वो हमारे ही बीच घुल मिल कर जी रहा है। क्रिप्टो फंडिंग, स्टेबल कॉइन्स, ऑनलाइन माइक्रो मनी ट्रांसफर और डिजिटल रिसर्च ग्रांट के बहाने से टेरर फंडिंग अब खतरा शांत, अदृश्य और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में घुला हुआ है। आतंक के आका अब अपने तौर तरीके बदल रहे हैं।
इसलिए भारत भी अब दुनिया को साथ लेकर बॉर्डर के उस पार से फैलाए जा रहे आतंक को हर मोर्चे पर परास्त करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हाल ही में भारत की इन कोशिशों को सबसे बड़ी सफलता तब मिली जब दक्षिण अफ्रीका में आयोजित G20 समिट के घोषणा पत्र में सभी 21 सदस्यों ने एक स्वर से आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख का खुला समर्थन किया। आतंकवाद पर भारत के जीरो टॉलरेंस की नीति का समर्थन करते हुए G20 साउथ अफ्रीका समिट के लीडर्स ने घोषणा पत्र में ऐलान किया है कि G20 सभी तरह के आतंकवाद की कड़ी निंदा करते हैं। इसमें कोई भी अपवाद नहीं हो सकता। G20 घोषणा पत्र के पैरा 6 में आतंकवाद के विरुद्ध सख्त रुख अपनाते हुए कड़ी निंदा की गई है। साथ ही अवैध पैसों के प्रवाह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के साथ ब्लैक मनी और टेरर फंडिंग के खिलाफ भारत के रुख का खुला समर्थन करते हुए इसे भी घोषणा पत्र में शामिल किया गया है। इससे पहले कनाडा में हुए G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूछा था कि क्या आतंक फैलाने वालों और आतंक से पीड़ितों को एक ही तराजू में तोला जाएगा। पीएम मोदी ने G7 में साफ कहा था कि आतंक या आतंकियों का साथ देना पूरी मानवता के साथ विश्वासघात है। इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए ब्राजील में हुए ब्रिक्स सम्मेलन में सभी सदस्य देशों ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की भारत की नीति का समर्थन करते हुए अपने घोषणा पत्र में ऐलान किया। हम आतंकवाद की कड़ी निंदा करते हैं, चाहे उसकी प्रेरणा कुछ भी हो, चाहे वह कभी भी कहीं भी और किसी के भी द्वारा किया गया हो। हम 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, जिसमें कम से कम 26 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हुए। भारत अब आतंकवाद के खिलाफ पीड़ित विश्व मानवता की बुलंद आवाज बन गया है। सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत की पहल अब एक वैश्विक अभियान बनती जा रही है। हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आतंक के खिलाफ भारत के रुख का समर्थन अब बढ़ता ही जा रहा है। आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय जनमत तैयार करने के साथ ही भारत ने पाकिस्तान की नई हाइब्रिड टेरर वॉरफेयर रणनीति को भी करारा जवाब दिया है। हाइब्रिड थ्रेट्स के खिलाफ हाइब्रिड समाधान, AI बेस्ड प्रिडिक्टिव मॉडल, रियल टाइम डेटा फ्यूजन, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल सर्विलांस के साथ भारत दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यही वजह है कि अब हमला शुरू होने से पहले ही आतंकवादी धर दबोचे जा रहे हैं। आतंक के मंसूबे धराशायी हो रहे हैं, लेकिन असली जंग वो ना मशीनों में है ना मिसाइलों में, वो हमारे ही समाज के भीतर है। ऑपरेशन सिंदूर ने बॉर्डर सुरक्षित किया, लेकिन अब भारत को माइंडस्केप यानी सोच और समाज की सुरक्षा करनी होगी, क्योंकि नया दुश्मन नदी या पहाड़ के रास्ते बॉर्डर पर घुसपैठ नहीं कर रहा, बल्कि वो सदियों से कायम अपनी आपसी विश्वास की लक्ष्मण रेखा लांघ रहा है। हमें आतंकवादियों के हाथों खेलने वाले शैडोज और इनके खतरनाक मंसूबे खत्म करने होंगे, और ये शैडोज तभी खत्म होंगी जब नागरिक, इंस्टीट्यूशन और इंटेलिजेंस सब एकजुट हो, एक साथ देश की रक्षा में डट जाएंगे। सीमा पार आतंकवाद का ये खूनी खेल तब थमेगा जब हर भारतीय बन जाएगा आतंक के खिलाफ एक सच्चा सिपाही।